टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। इस फॉर्मेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। विराट कोहली ने जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेला था पहला टेस्ट मैच। विराट ने कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेला आखिरी टेस्ट मुकाबला। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 6.85 के औसत से कुल 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं। टेस्ट से संन्यास के बाद भी वनडे में देश के लिए खेलते रहेंगे विराट कोहली। टेस्ट से विराट के संन्यास पर बोला, बीसीसीआई हमेशा याद रखा जाएगा योगदान। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अनुष्का शर्मा ने किया पोस्ट। विराट को खेल के प्रति बताया समर्पित। विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास के बाद ऋषि सुनक ने एक्स पर लिखा, दुख की बात है कि हम इस गर्मी में विराट कोहली को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, विराट की टेस्ट यात्रा यादगार रही। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन, यह है उनका फैसला है लेकिन मन उदास है। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर कहा, उन्होंने हर मैच में देश की टीम के लिए दिया अपना सर्वश्रेष्ठ। बाबा केदार के भक्तों में दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह। हर दिन 18 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे बाबा केदार के दर्शन। कपाट खुलने के बाद बीते 10 दिन में पहुंचे करीब 2,26,853 तीर्थयात्री। रविवार 11 मई को पहुंचे 20,424 भक्त। पल पल बदल रहा मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी। रिकॉर्ड तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश। बारिश के बीच श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए गजब की आस्था। उत्तराखंड के बागेश्वर में झमाझम बारिश। मई में हो रहा दिसंबर जैसा एहसास। तापमान लुढ़का, जंगलों की आग भी बुझी। आज है बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व। आज है बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व। गंगा स्नान करने बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु सुबह से ही कर रहे हैं गंगा स्नान। किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में पुलिस की खास तैनाती। मेला क्षेत्र को 13 जोन और 40 सेक्टर में बांटकर किया गया इंतजाम। बुद्ध पूर्णिमा पर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। स्नान के लिए गंगा घाटों पर कड़ी की गई सुरक्षा। बुद्ध पूर्णिमा का है खास धार्मिक महत्व। माना जाता है आज ही के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर लिया था अवतार। पीएम मोदी ने देश को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कहा, सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत के पथप्रदर्शक हैं भगवान बुद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्ध पूर्णिमा पर दी बधाई। कहा, भगवान बुद्ध शांति, ज्ञान और करुणा के प्रतीक है, मैं उन्हें नमन करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध को किया नमन। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बुद्ध का जीवन मनसा, वाचा और कर्मणा की त्रिवेणी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की दी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। एक्स पर लिखा, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों ने हमारी दुनिया और मूल्यों को अमिट रूप से आकार दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने भगवान बुद्ध को किया शत शत नमन। कहा, उनके बताए रास्ते पर चलकर लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाना ही सच्चा राजधर्म। दुबई के साईं भक्त की अनूठी भक्ति। शिरडी के साईं मंदिर पहुंचकर साईं बाबा को अर्पित की सोने से तैयार ओम की आकृति।
270 ग्राम सोने की भेंट चढ़ाने वाले भक्त ने नाम उजागर न करने की अपील की। 24 लाख रुपए सोने की कीमत। ग्रेटर बेंगलुरु स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों के लिए 130 करोड़ रुपए की योजना। आम नागरिक फोन करके कचरा जमा होने की कर सकेंगे शिकायत। ग्रेटर बेंगलुरु परियोजना के तहत शहर के 30,000 घरों में पानी पहुंचाने का प्लान। फ्लाईओवर के लिए 43 करोड़ रुपए। वार्डों के विकास के लिए 320 करोड़ का प्रावधान। रांची के मोराबादी में बनेगा झारखंड के सीएम का नया आवास। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रखी आधारशिला। भगवान बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में बौद्ध विहार का किया दौरा, जहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी भी शामिल हुए। वैशाख पूर्णिमा पर देवघर के बाबा विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया भगवान का पूजन। जोशीमठ के पौराणिक नरसिंह मंदिर में धूमधाम से मनाया गया नरसिंह जन्मोत्सव। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए श्रद्धालु। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु अमरदास जी की जयंती के अवसर पर प्रज्वलित की गई दीपमाला। भक्तों ने लगाई अरदास। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के जोनल ऑफिस और बुजुर्गों के लिए डे केयर केंद्र का किया उद्घाटन। सीएम ने सभा को किया संबोधित। रात 8 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम आवास पर चले उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। तीनों सेनाध्यक्ष समेत सीडीएस रहे मौजूद। बैक टू बैक बैठकों के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर गहन मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की एक वार्ता खत्म। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तानी डीजीएमओ कासिम अब्दुल्ला के बीच हॉटलाइन पर सीजफायर उल्लंघन को लेकर हुई बातचीत। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा वीडियो किया पोस्ट। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के जरिए पाकिस्तान को चेताया, अब याचना नहीं रण होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस ब्रीफिंग में बोले डीजी एयर ऑपरेशन, कहा आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तानी सेना को बताया आतंकियों का मददगार। कहा पाकिस्तानी सेना का जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया मजबूत। कहा देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भेदना नामुमकिन था। पाकिस्तान को डीजी एयर ऑपरेशन की 2 टूक। कहा हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर। संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तानी सेना को डीजी एयर ऑपरेशन की नसीहत। कहा भगवान करे लड़ाई ना हो, अब जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने सुनाई रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां। कहा समझदार के लिए इशारा काफी है। पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमले की बात को एयर मार्शल ए.के. भारती ने किया खारिज। कहा हमने पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में हुए बदलाव पर बोले डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कहा अब हमारी सेना के साथ निर्दोषों को बनाया जा रहा टारगेट। पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्रवाई पर बोले डीजीएमओ। कहा पहलगाम तक उनका पाप का घड़ा भर चुका था। हमने एलओसी और आईबी को पार किए बिना सटीक हमले किए। डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की बताई बड़ी भूमिका। बोले पाकिस्तान की चीनी मिसाइल और PL-15 मिसाइल को मार गिराया। कॉमर्शियल विमानों की उड़ान के लिए आज से पूरी तरह खुला भारतीय हवाई क्षेत्र। पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई के बाद सरकार ने एहतियातन बंद किया था एयर स्पेस। अमृतसर एयरपोर्ट से भी शुरू हुई उड़ानें। हवाई क्षेत्र खुलने के बाद उड़ानें शुरू। यातायात के लिए खुला जैसलमेर एयरपोर्ट। एहतियातन बंद किए गए थे 32 एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट से भी शुरू हुई उड़ानें। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का किया स्वागत। पठानकोट के मामून एरिया में मिला पाकिस्तानी बैलून। कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। सीजफायर के बाद बाड़मेर में वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लौटे लोग। सड़कों चौक-चौराहों पर दिखने लगी रौनक। खुलने लगी बाजार में दुकानें। दुकानों पर चाय की चुस्कियां लेते दिखे लोग।
जैसलमेर में पटरी पर वापस लौटी जिंदगी, सड़कों पर शुरू हुई आवाजाही, लोग बेखौफ होकर घरों से निकल रहे बाहर। जम्मू में सड़कों पर फिर से की तरह आवाजाही शुरू हो गई है, चौराहों पर लौटी पुरानी रौनक, बाजारों में लोग कर रहे हैं खरीदारी। सीजफायर के बाद पुंछ में शांति, बस अड्डों पर दिखने लगे यात्री। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, एहतियातन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। फिरोजपुर में अब भी बंद है बच्चों के स्कूल, सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए कदम। श्रीनगर की डल झील के आसपास दिखा शांति का माहौल, झील के किनारे बैठे दिखे कुछ लोग। अखनूर में सीजफायर के बाद बदले हालात, घरों में बेफिक्र होकर निकलने लगे लोग। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अल्ताफ साहिब लारवी ने राहत कैंपों का किया दौरा, सांसद ने कैंप में रह रहे लोगों से की बातचीत, जाना उनका हालचाल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 मई को करेंगे बिहार का दौरा, पटना और दरभंगा में 2 कार्यक्रम तय। बिहार बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर कसा तंज, बोले उनका टायर पंचर हो गया है। एनसीपी के दोनों धड़ों के संभावित विलय पर गहन चर्चा के बीच आज मुंबई के अपेक्स बैंक सेमिनार कार्यक्रम में एक ही मंच पर नजर आए शरद पवार और अजित पवार। मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में अपेक्स बैंक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में लगा भारतीय सेना का पोस्टर, देश के सैनिकों को किया सलाम। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत संवेदनशील ठिकानों पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल, रूट मार्च भी निकाला। मॉक ड्रिल के साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रख रही है पुलिस, सोशल मीडिया की टीम, चिकित्सा विभाग भी अलर्ट। कुंदन नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बार फिर रिहायशी इलाके में पहुंची मादा चीता ज्वाला की फैमिली, अपने 3 शावकों के साथ वीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आई नजर। चंद्रपुर जिले के सावली गांव में घुसा हाथियों का दल, फसलों को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों में दहशत। भारत के 52वें सीजीआई होंगे अमरावती के रहने वाले भूषण गवई, 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। दिल्ली को मिली 500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की सौगात, पावर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। मणिपुर में 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित, 91.37% छात्राओं को मिली सफलता। जैसलमेर में मिली संदिग्ध विस्फोटक, बॉम्ब स्क्वाड ने विस्फोटक को किया डिफ्यूज। गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी शिविर और ठिकानों पर दी दबिश, माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़, हथियार हुए बरामद। 18 जून को श्रीहरिकोटा से भारत लॉन्च करेगा EOS-09 सैटेलाइट। सैटेलाइट में होगा सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो पृथ्वी की दिन और रात की हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया बारापुला फ्लाईओवर फेज 3 प्रोजेक्ट का निरीक्षण, मंत्री ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। गुजरात में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 70,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन के लिए शेड्यूल घोषित, 15 मई से 23 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीयन। छिंदवाड़ा में दुल्हन को ट्रक से विदा करवा कर लाया दूल्हा, ट्रक में गानों की धुन पर थिरकती हुई दुल्हन पहुंची ससुराल। 2023 में मिस इंडिया रही नंदिनी गुप्ता, मिस वर्ल्ड के लिए कर रही हैं खुद को तैयार, ऐश्वर्या राय से जर्नी नंदिनी को मिली प्रेरणा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की आशंका थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस जंग में खस्ताहाल होने का खतरा था। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी आने के निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपए का फायदा, सीजफायर से आर्थिक स्थिरता की उम्मीद बढ़ी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर खरीदी की। अप्रैल के 4,223 करोड़ रुपए के बाद मई में अब तक 14,167 करोड़ रुपए का निवेश। सेबी की जांच में इंडेक्स ऑप्शंस में रिटेल निवेशकों की गतिविधि में केवल मामूली गिरावट आई, 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान के बाद सेबी ने नवंबर 2024 से इस सेगमेंट पर सख्ती की थी।
अप्रैल में म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 26,632 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ। निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड में बढ़ने से एसआईपी खातों की संख्या बढ़कर 8.38 करोड़ पर पहुंची। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता प्रगति से तेल की कीमतों में आई तेजी। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 27 सेंट बढ़कर 64.18 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 28 सेंट बढ़कर 61.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा। पिछले 5 साल में आरबीआई का सोने का भंडार 35% बढ़ा। मार्च 2020 से मार्च 2025 तक 226.58 टन सोना जोड़ा गया, जिसकी वैल्यू 155% तक बढ़ गई। सीआईआई के अध्यक्ष संजय पुरी ने 2025-26 में देश की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया। वैश्विक तनाव के बावजूद मजबूत आर्थिक नींव, कम ब्याज और महंगाई दर के कम दम पर जताया तेजी का भरोसा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर ने राहत की सांस ली है। एरोनॉक रिसर्च ने युद्ध की स्थिति में घरों की बिक्री में 5 से 10% गिरावट की आशंका जताई थी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 11वें दौर की बातचीत सोमवार से शुरू हुई। 16 मई तक होने वाली बातचीत के बाद इस साल के आखिर तक EU से FTA का होने का अनुमान। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा वो गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए इस्तांबुल होंगे। पूर्ण और सशर्त युद्ध विराम का कर रहे इंतजार। ट्रंप इस हफ्ते सऊदी अरब, कतर और यूएई का करेंगे दौरा। कतर का शाही परिवार उपहार में ट्रंप को देगा $400 मिलियन का लग्जरी जेट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन और तेहरान में चौथी दौर की बातचीत। मस्कट में हुई बातचीत को दोनों ही पक्षों ने बताया बेहद सकारात्मक। हमास अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एडन को करेगा रिहा। बदले में गाजा की नाकेबंदी खत्म होगी, रफा क्रॉसिंग खुल जाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिले यमन विदेश मंत्री। मध्य पूर्व के ताजा हालात पर हुई चर्चा। यमन विदेश मंत्री फिलिस्तीनी नेताओं से भी मिले।